और हम लोग ने यहाँ तक चेक कर लिया था कि कैसे बेसिकली बोन सेटअप हम लोग कर सकते हैं और कंट्रोलर्स ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये सब हम लोगों का रेडी है विथ कंट्रोलर्स के साथ में, एवरीथिंग इज रेडी। ओके, और अगर इसके मैं प्रीवियस फाइल अगर ओपन करूँ, मेरा 6 है फाइल ओपन सिम 5 में मेरा बोन सेटअप रेडी है यहाँ पे। और हम लोग ने बेसिकली क्लस्टर्स का हेल्प लिया था कंप्लीट करने के लिए, तो मेरे क्लस्टर्स फाइल सब रेडी है। और अभी मेन इश्यूज ये होता है कि जब भी हम लोग हैंड को फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली काफ़ी डेटा अंदर श्रिंक हो जाता है, जो मैश है काफ़ी अंदर श्रिंक हो जाता है, इवन यहाँ पे हर जगह पे। तो वो सबको कैसे टैकल करेंगे आज हम लोग ये सेशंस में देखेंगे। तो यहाँ तक मेरा रेडी है, ठीक है, बोन सेटअप, बेसिक बोन सेटअप सब रेडी करके रखा हुआ है मैंने। ओके, और जॉइंट सेटअप रेडी होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे हम लोग, और इसे मैं सेव कर लेता हूं 6 रेफरेंस 5, और बेटर मैं इसे आज का डेट दे देता हूं, टुडे इज 23/2/2021। ओके, और इसे हम लोग वापस से ABCD करते हुए इंक्रीमेंटल सेव करेंगे तो क्लियर रहेगा। ओके, हम लोग एडवांस स्केलेटन ओपन कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर इनसाइड एडवांस स्केलेटन। और यहां पे हम लोग का है पोल वेक्टर, तो मैं पोल वेक्टर ऑन कर रहा हूं। पोल वेक्टर आप लोगों का स्ट्रेट होना चाहिए। अगर ये बैक साइड में होगा, मीन्स अगर ये गड़बड़ है बैक साइड में, तो ये गलत हो सकता है। तो ये कैसे चेक करोगे? बेसिकली आपको आपका ये जो ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट, इसको सिलेक्ट करना है, W प्रेस करोगे, D प्रेस करोगे, पिवट पॉइंट, यू कैन चेक इट आउट। नॉर्मली अगर गलती से भी ऐसा फ्लिप हुआ रहेगा तो ये बैक साइड में पोल वेक्टर फॉर्म होगा, ये ऐसा हो सकता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ से पोल वेक्टर ऑन करोगे और चेक करोगे कि आपका पोल वेक्टर स्ट्रेट है। ऐसे भी नहीं चलेगा, ऐसे भी नहीं चलेगा, स्ट्रेट होना चाहिए पोल वेक्टर। तो ऑन करके यू हैव टू चेक कि प्रॉपर स्ट्रेट फॉर्म हो रहा है और ये भी प्रॉपर स्ट्रेट जा रहा है, सेम। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप। फिर ऑफ कर लोगे इसे। फिर नेक्स्ट हम लोग को इश्यू होता है वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए व्हाट वी गोइंग टू डू नाउ, तो फर्स्ट स्टेप है आपके जॉइंट सेटअप हो जाना चाहिए। हो चुका है। जॉइंट सेटअप के टाइम पे यू हैव टू मेक श्योर कि आपका फिट मोड ऑन है, और हम लोग ने पिवट पॉइंट एक्टिवेट करके ओवरऑल सब कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप आज स्टार्ट करेंगे आगे, जहां पे हम लोग को रेडी करना होगा केज। यहाँ पे हम लोग को एक केज दिख रहा है, तो ये केज रेडी करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू बिल्ड अवर एडवांस स्केलेटन। तो एडवांस स्केलेटन हम लोग बिल्ड कर लेते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी बिल्ड किया हुआ फाइल है, लेकिन यहाँ पे मैं वापस से इसको रिबिल्ड कर रहा हूँ, बिल्ड एडवांस स्केलेटन। तो हम लोग देखते हैं कि बेसिकली हम लोग का एडवांस स्केलेटन हम लोग बिल्ड कर लेते हैं यहाँ पे। तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, आई हैव जस्ट क्रिएटेड एन एडवांस स्केलेटन। मेरा पूरा कंप्लीट सेटअप विद कंट्रोलर्स के साथ में रेडी है। तो नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट अ केज। यहाँ पे केज का ऑप्शन है, जस्ट क्रिएट ऑप्शंस पे क्लिक करोगे और एक केज जनरेट हो जाएगा। तो स्किनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है कि अगर आपका एक लो मैश रेडी है तो ये आपको एक लो मैश फाइल एक रेडी करके दे देगा, कैच फाइल। और जैसे ही हो जाएगा स्किन केज का, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा स्किन केज क्रिएटेड। ओके, और हम लोग का ये जो पर्टिकुलर फाइल है, इस फाइल को हम लोग एज अ रेफरेंस है, इससे हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट। ओके, और वी हैव टू ट्राई कि ये इससे मैच हो जाए, पूरा कंप्लीट ओवरऑल बॉडी बेसिकली इससे मैच हो जाना चाहिए। और हम लोग ट्राई करेंगे कि जो हम लोगों का जो डिफॉर्मेशन विथ है, ट्राई करेगा कि वो उससे मैच करने के लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट मैंने डिफॉर्मेशन विथ पे मैंने किया, तो उसने ऑलमोस्ट ट्राई करके ले लिया है, एक सिंगल क्लिक में दिख रहा है प्रॉपर उसने ले लिया है डिफॉर्मेशन विथ, जहां जहां पे भी होना चाहिए
फिर ये जो ग्रोइंग एरियाज हैं एक्चुअली ये वी शेप फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एग्जिस्ट ग्रोइंग एरिया पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ग्रोइंग लोकेटर हम लोग जनरेट कर सकते हैं ताकि उसको ये समझ में आए कि एग्जैक्टली ये जो ग्रोइंग एरियाज है कहाँ पे है। तो आई जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट दिस ग्रोइंग लोकेटर्स और इसे हम लोग थोड़ा सा रीएडजस्ट कर लेंगे ग्रोइंग लोकेटर्स को। तो ये आपका स्टार्ट पॉइंट है और साइडवेज है, तो दोनों भी अवेलेबल है आपको यहाँ पे। तो आपका जो स्टार्ट पॉइंट है ग्रोइंग एरिया तो हम लोगों का ऑलमोस्ट काफ़ी बॉटम में है जो ग्रोइंग एरिया है यहाँ पे। तो और कहाँ पे एंड होना चाहिए अभी भी वो काफ़ी कंफ्यूज्ड है। तो वी हैव टू गाइड दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये मुझे यहाँ पे चाहिए समवेयर हियर। ये थोड़ा मुझे बाहर की तरफ ही चाहिए, इस तरह से ऐसे मेरा जाएगा वो मैं एडजस्ट करूँगा। और जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ड्राइंग का ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है समवेयर हियर। यहाँ पे है तो एक ऐसा वी शेप फॉर्म होना चाहिए समवेयर हियर, लेकिन काफ़ी दूर है। लेट्स सी हाउ इट गोइंग टू एडजस्ट ग्रोइंग एरिया। दिख रहा है ये वी शेप प्रॉपर फॉर्म हो चुका है यहाँ पे इस तरह से। तो दिस इज व्हाट वी वांटेड। ओके, और सबसे अच्छी बात है कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से स्कीम्ड है, सब कुछ है और काफ़ी अच्छे से इसका पूरा जो कंट्रोलर्स हैं सब रेडी है। अगर आप चेक करोगे यू कैन सी कि इज ऑलरेडी कनेक्टेड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। एक स्मॉल रिग रेडी है हमारा। ओके, और मैं बिल्ड पोस्ट पे आ जाऊँगा। यहाँ पे आपको सिर्फ इसको बॉडी के साइज के हिसाब से एडजस्ट करना है फर्स्ट स्टेप पे। तो इससे हम लोग का स्किनिंग काफ़ी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू कंप्लीट दिस स्टेप। तो जो आपको एडिशनल जो ग्रीन कर्व कंट्रोलर आया हुआ है उसी को आपको ऐसे एडजस्ट करना है, ऐसे लेके बीच में, और सिस्टमैटिकली उसे ऐसे आप स्केल अप करोगे। तो ट्राई करो कि मैक्सिमम आप लोग कंप्लीट कर सको इसका, एटलीस्ट 90% तक भी अचीव कर लोगे तो भी चलेगा, आपका काम हो जाएगा। तो फर्स्ट मैं से लूंगा सेंटर में। ओके, सेंटर में लेके देन वी विल ट्राई टू स्केल इट लाइक दिस। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इस तरह से, प्लस साइड से भी हम लोगों को करना होगा। तो फर्स्ट हम लोग का स्टेप है कि हम लोग फर्स्ट जो ग्रीन पॉइंट्स हैं ग्रीन को कंप्लीट करेंगे, और ग्रीन का आप एक साइड में ही कंप्लीट करोगे। और एक साइड का यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर सपोज मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है एक पर्टिकुलर साइड में, दिस इज राइट साइड, तो राइट टू लेफ्ट में बोल सकता हूँ। तो और अगर सपोज मैंने ये साइड कंप्लीट कर रहा हूँ तो दिस इज माय अपोजिट साइड। यहाँ पे दिख रहा है ये मेरा लेफ्ट साइड है। तो अगर लेफ्ट करूंगा तो यहाँ पे मैं उसको बोल सकता हूँ कि लेफ्ट टू राइट। तो मुझे एक साइड ही खाली कंप्लीट करना है, तो एक साइड हम लोग ट्राई करते हैं क्विकली कंप्लीट करने का इसे इस तरह से। ओके, जस्ट ट्राई टू कंप्लीट योर स्टफ। और इफ यू वांट इसे हम लोग सिलेक्ट करके कंपोनेंट मोड के अंदर भी काम कर सकते हैं इस तरह से। यू कैन ड्रैग इट लाइक दिस ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो फाइन। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करोगे जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो, इसको कंप्लीट करोगे जितना भी हो सकता है मैक्सिमम। ये फर्स्ट स्टेप होगा आप लोगों का। एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा, ग्रीन वाला कंप्लीट हो जाएगा, देन यू कैन स्टार्ट विथ रेड वन। ये ऑन करोगे सब कंट्रोलर, उसको भी एडजस्ट करोगे। तो ग्रीन पहला लेकिन कंप्लीट होना चाहिए आप लोगों का। मैं वापस से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ और जस्ट ये फर्स्ट स्टेप है बेसिक से, आपका इससे स्किनिंग फास्ट हो जाएगा। इससे जितना परफेक्ट करोगे, जितना अच्छे से करोगे उतना अच्छा स्किन, मतलब ऑलरेडी ये स्किन्ड ही है डेटा पूरा, लेकिन बॉडी से इसको कनेक्ट करने के लिए आपका ये जो डेटा है इसको सिस्टमैटिकली यू हैव टू ट्राई टू कंप्लीट। दोनों इसका हाइट और विड्थ
ट्राई करो मैचअप करने के लिए इस तरह से। और आज का मेरा मेन ये है इश्यूज की जो वॉल्यूम मेंटेन नहीं हो पाता है वो वॉल्यूम कैसे मेंटेन करेंगे, आज का हम लोग को वही देखना है। तो उसके लिए ये फर्स्ट स्टेप यही है कि आप लोग एडवांस के थ्रू इस तरह से रेडी कर लोगे चीज़ों को। और जैसे से हम लोग आगे बढ़ेंगे जस्ट वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग सेव करके सेव एज करते जाएंगे फाइल को। तो डिफिकल्ट हो रहा है थोड़ा सेलेक्ट करने को, मैं ड्रैग कर दे रहा हूँ वहाँ पे और भी स्केल कर रहा हूँ यहाँ से। और जस्ट चेक इट आउट, दोनों डायरेक्शंस में चेक करो, बहुत एक्सट्रीम जा रहा है, थोड़ा सा उसको स्केल अप करके दोनों साइड से यू हैव टू चेक इट। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको रीएडजस्ट और बाद में भी कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप ये ग्रीन वाला जो है एरिया उसको सिलेक्ट करके यू हैव टू स्केल इट बिट, चेक इट आउट। ऐसे आपको सारे फिंगर्स को सबको भी कंप्लीट करना है, हर एक चीज को बेसिकली। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो ये आपको एक्चुअली मिस नहीं करना है। तो मैंने एक साइड का ही खाली काम किया, इवन आई हैव टू वर्क ऑन फेस ऑल्सो, वरना यहाँ का इंफॉर्मेशन फेस पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो फेस के पास के जो भी जॉइंट्स हैं यू हैव टू स्केल दैट ऑल्सो। थोड़ा डिफिकल्ट होगा सिलेक्शन, थोड़ा नजदीक जाके ऐसे ड्रैग कर लूंगा मैं ऐसे और ट्राई करूंगा ऐसे स्केल अप करने का इस तरह से। ठीक है, सेम हियर ऑल्सो, ट्राई टू कवर इट अप, जितना कर सकते हो मैक्सिमम कवर कर लो इसे इस तरह से, जस्ट ट्राई टू कवर इट अप। इससे आपको और भी फायदा होगा, आपके बोन, आपके जो जॉइंट्स कंट्रोलर्स हैं उसके लिए भी। स्केलेट, नेक और ये सब चेक कर लो, थोड़ा उठाना है थोड़ा उठा लो इस तरह से, दिस इज ऑल्सो फाइन। ये होने के बाद में आपका रेड कंट्रोलर्स ऑन करोगे और इसमें भी आप लोग अभी अपडेट कर सकते हो इस तरह से, जो भी एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशंस हैं यहाँ पे इसको थोड़ा अंदर होना चाहिए। जितना परफेक्ट करोगे आपका स्किनिंग उतना अच्छे से हो जाएगा। ये दिख रहा है यहाँ पे इस तरह से, यू हैव टू चेक इट आउट कि कितना बाहर होगा कितना अंदर होगा क्या होगा। ये ऐसे बाहर होना चाहिए, कितना अंदर होना चाहिए ये एरियाज, श्रिंक करके एवरीथिंग यू हैव टू टेक केयर। सेम हियर ऑल्सो, यू हैव टू बेसिकली टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। इसको मैं वापस से ऑब्जेक्ट मोड में लेके जा रहा हूँ, उसको मैं यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ, तो बेसिकली ये इसको फॉलो करेगा। तो आई हैव टू जस्ट मेक श्योर कि वो सिस्टमैटिकली फॉलो कर रहा है इसको। बाकी व्यूज का भी आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे साइड व्यू, टॉप व्यू, मैच से ट्राई करोगे अलग अलग एंगल से मैच करने के लिए। ये इस तरह से यू कैन सी कि कहाँ पे कितना जाना चाहिए क्या होगा। यहाँ का भी जो ये एरियाज है रेड वाला, जितना नज़दीक लेके जाओगे उतना आपका अच्छा रहेगा। ये फर्स्ट स्टेप है,
This you have to take care of this first step. Okay, just try to match it. थोड़ा सा मैं भी वो हैंड को फिलहाल अभी इग्नोर कर रहा हूँ और नी एरियाज के पास में आ जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे. Check it out. तो इस तरह से यू हैव टू चेक. जितना परफेक्शन में लेके जाओगे, जितना अच्छे से करोगे, उतना अच्छा स्किनिंग और ये हो जाएगा. सिर्फ इसी पे खाली काम करोगे तो आपका स्किनिंग हो जाएगा. ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर कि सब सही से आपस में ऐसा इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, कहीं पे गलत हो रहा है तो थोड़ा बहुत इसको क्विक और टैकल कर सकते हो. ठीक है, कंट्रोल Z. ये से काफ़ी ज़्यादा इंटरसेक्ट ऐसे मतलब स्पेशली मैच तो नहीं होना चाहिए इंटरसेक्ट. तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ऑब्जेक्ट मोड में ही हम लोग काम करेंगे. थोड़ा सा इसको हम लोग इस तरह से नीचे की तरफ शिफ्ट कर ले रहा हूँ मैं बस, तो भी चलेगा. तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप. और इसका फ्लो और ये सब आप चेक कर लोगे सही से. फ्लो मेंटेन होना चाहिए इसका भी. ये सब टैकल करोगे अच्छे से पूरा फुल. चेक कर लो फ्लो कंटिन्यूटी थोड़ा सा प्रॉपरली मेंटेन होगा आप लोगों का. स्केलेट. सेम हियर ऑल्सो. चेक एवरीथिंग. कुछ टेढ़ा मेढ़ा सब नहीं. ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर कि सही से करोगे. मैं थोड़ा भी क्विकली ट्राई कर रहा हूँ इसे कंप्लीट करने का. फेस का भी कर लो, अदरवाइज स्किनिंग इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर बहुत गलत होता है. तो ट्राई करो कि मैक्सिमम शेप अचीव करने का यहाँ पे. ओके, और इसे हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे. तो दिस इज माय लेफ्ट पार्ट. तो हम लोग बोलेंगे इसे बेसिकली लेफ्ट टू राइट. तो दोनों जगह पे सेम टू सेम ये हो जाएगा मेरा. और यहाँ पे कुछ ऐसा अगर गलत दिख रहा है ठीक ये सब जगह पे तो इसको थोड़ा सा रीमॉडिफाइड कर लेंगे. यहाँ पे लेग के पास में देयर इज सम इशू. तो जस्ट ट्राई टू रीमॉडिफाई दैट स्टफ. क्लीन अप कर लो थोड़ा बहुत जो भी गलती हुई है. जस्ट चेक इट आउट. ठीक है, थोड़ा फाइन ट्यूनिंग कर लो. ऐसा लग रहा है कि थोड़ा गलत हुआ है तो थोड़ा आपको इस पर टाइम देना होगा. मीन्स जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना बेटर है और उतना ही अच्छा है. ओके, so once it is done, what you have to do once it is done. इससे भी वॉल्यूम मेंटेन नहीं होगा. इससे हम लोगों का स्केलिंग फास्ट हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम के लिए हम लोग का ये फर्स्ट स्टेप था.
वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए वी रिक्वायर्ड एन एडिशनल जॉइंट। जहां पे भी है ना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जहां पे भी मेरा ये पर्टिकुलर जॉइंट यहाँ पे मेरा बैंड होने वाला है एरियाज, वी रिक्वायर्ड एन एडिशनल जॉइंट कि वहां के वो वेट को है ना बेसिकली मेंटेन करके रखे, वो अंडर डेटा श्रिंक नहीं हो। तो वो सब जगह पे बेसिकली वी रिक्वायर्ड एन एडिशनल जॉइंट्स। सो कैसे वो उस पर्टिकुलर जगह पे हमें एडिशनल जॉइंट मिलेगा, लेट्स सी। थोड़ा सा नीचे आओगे आप लोग यहां पे, और यहाँ पे हम लोग को एक और एडिशनल ऑप्शन है स्लाइडर्स का। ये डिफॉर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पे केज क्रिएट किया है ना, यहाँ पे स्लाइडर्स के ऑप्शन हैं। तो ये स्लाइडर्स ही बेसिकली वी हैव टू जनरेट। ये स्लाइडर पर क्लिक करने से, क्रिएट करने से हम लोगों को एडिशनल जॉइंट्स जनरेट होकर मिल जाएगा। आपको दिखाता हूँ इसके, अगर हेल्प फाइल में जाओगे दिखना पे ये इस तरह से आपको ये एडिशनल जॉइंट्स आप लोग खुद से भी बना सकते हो, बट ये आपका काम काफ़ी फास्ट और इजी कर देगा। तो आपको जहाँ पे भी आपको एडिशनल रिक्वायर्ड है, स्पेशली हम लोगों का जो रेस्ट एरियाज होते हैं वो काफ़ी तकलीफ में रहते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी सही से सब काम किया हुआ है, मैच किया हुआ है, तो आपका परफेक्टली उसी जगह पे बना देगा। क्रिएट करूँगा तो मैंने गलती से सॉरी आई थिंक इस पर क्लिक कर दिया केज पे, तो आई थिंक मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके ठीक है, इसे मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ फिलहाल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और मुझे क्लिक करना है स्लाइडर पे, तो मैं थोड़ा ऐसे ही रखता हूँ ताकि मैं गलती से कुछ एडिशनल ये नहीं करूँ, क्लिक नहीं करूँ। तो जस्ट आपको आपका जो ग्रीन कर्व है उसको सिलेक्ट करके जस्ट स्लाइडर पे क्रिएट पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, आपका ये एडिशनल जॉइंट्स जनरेट हो चुका है इस पर्टिकुलर जगह पे। तो इससे बेसिकली आपका वॉल्यूम मेंटेन रहेगा जब भी आप लोग स्किनिंग करोगे। और यहाँ पे मुझे इतना ही रिक्वायर्ड है, प्लस यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे भी मैं ऐसे बोलूंगा क्रिएट, जनरेट हो चुका है। बेंडिंग के टाइम पे यहाँ पे इतना ही रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर बोन के लिए। हम लोग कभी भी ऐसा साइड में बेंड नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरा वॉल्यूम मेंटेन होने के लिए यहाँ पे भी मैं एक्स्ट्रा क्रिएट कर सकता हूँ। सी, ये मेरा वॉल्यूम मेंटेन होगा जब ये बेंड होगा, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम मेंटेन होगा, यहाँ पे भी वॉल्यूम मेंटेन होगा, प्लस ये भी श्रिंक नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम मेंटेन कर सकते हो इस तरह से। तो सिंपल, काम फास्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपका अगर सही से स्किनिंग नहीं किया हुआ है तो आपको इसको मैनुअली थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा बस जॉइंट्स को, दैट यू कैन डू इजीली दिस पर्टिकुलर थिंग आपका। ओके, तो अगर किया हुआ है तो आपका वो टाइम बच जाएगा। मैंने ग्रीन पे क्लिक किया हुआ है और यहाँ पे मैं ऐसे बोल रहा हूँ स्लाइडर, राइट, मेरा हो गया काम। तो इस तरह से यहाँ पे वॉल्यूम मेंटेन होगा। अगर ज़्यादा ही करोगे तो कभी कभी गलत भी होगा, रिएक्ट कर सकते हो, इतना सफिशिएंट है। यहाँ पे भी ऐसा करके रख सकते हो जहाँ पे भी आपको लग रहा है, स्पेशली ये एरिया, कमर का एरिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंदर डेटा श्रिंक होता है। तो आपका ये जो ग्रीन प्रोफाइल है इस पर्टिकुलर जगह पे, इस पर हम लोग एक स्लाइडर जनरेट कर लेंगे। तो आपका ये दिख रहा है, आपका ये इस तरह से उसने किया हुआ है। तो जस्ट चेक इट आउट, वेट। और शेडिंग में आई थिंक एक्सरे जॉइंट मेरा ऑन है, स्लाइडर क्रिएट, समहाउ मुझे रूट पे नहीं दिख रहा है, कुछ इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये सब जगह पे आप लोग एडिशनल ये सब जॉइंट्स जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली आपका वॉल्यूम मेंटेन रहेगा, ठीक है। ये बॉडी से दिख रहा है काफी ये है, तो ये सब जगह पे भी वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए आप लोग कर सकते हो। स्लाइडर क्रिएट, सेम स्लाइडर क्रिएट, और नी के पास में भी मैं ले लेता हूं। तो ये आज का सेशन का यही था कि आपको बेसिकली एडिशनल स्लाइडर्स जनरेट करोगे इस तरह से, ताकि वो वॉल्यूम मेंटेन हो सके। यहाँ पे आई थिंक रिक्वायर्ड नहीं हम लोगों को,
यहाँ पे वॉल्यूम मेंटेन करता है। ओके, तो ये सब हीप एरियाज के पास में भी वॉल्यूम वो मेंटेन करके रख लेगा यहाँ पे भी। ओके